Bismillahirrahmanirrahim. Example 4. Calculate the density of methane gas at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. What will happen to the density if A. Temperature is increased to 27 degrees centigrade. B. The pressure is increased to 2 atmospheres at 0 degree centigrade. यानी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है मीथेन गैस की एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और साथ वो कहता है कि अगर जो है जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, फिर जो प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कर दिया जाए, ये भी हमने बताना है। सोल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ द गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर सेल्सियस को हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 273 केल्विन ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो टेम्परेचर आता है वो कितना आता है, 273 केल्विन आ जाता है। जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से हम देख सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर जो मोलेकुलर मास होता है गैस का, मोलेकुलर मास ऑफ द गैस, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है हमें पता है। जो मीथेन गैस है उसका फार्मूला CH4 होता है। तो कार्बन का जो है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 जो है वो इसमें एटम्स हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं फिर हमारे पास आंसर जो है वो 16 आ जाता है। यानी मोलेकुलर मास ऑफ द गैस 16 ग्राम पर मोल है। गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जो है वो 0.0821 ये वाली होती है। फिर हमने फार्मूला लगाना है डेंसिटी का, तो डी जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, PM/RT। इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। प्रेशर जो है वो 1 है। फिर जो मोलेकुलर मास जो है मीथेन गैस का वो 16 है। आर की वैल्यू पुट कर देनी है। जो टेम्परेचर है वो 27273 केल्विन है। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है। मोल जो है वो मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये केल्विन जो है केल्विन के साथ, तो हमारे पास जो यूनिट बचेंगे वो कौन से वाले बच जाएंगे, एक ये ग्राम रह जाता है और साथ क्या है डेसीमीटर क्यूब। तो पर डेसीमीटर क्यूब जो है इसके यूनिट बन जाते हैं। और ये 1 × 16, ये वैल्यूज वैसी की वैसी यहाँ पर वो लिख दी गई हैं। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ जो है वो डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो ये वाला है। यानी डेंसिटी जो है वो 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। It means that under the conditions of 1 decimeter cube of methane gas has a mass of 0.7138 ग्राम। तो ये इसका आंसर है डेंसिटी का। फिर हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट ए है, सेकंड जो है वो बी है। तो ए को फाइंड आउट करने के लिए ए में हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो 300 केल्विन आ जाएगा।
Putting values in the equation of density and simplifying the units. हमने क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। हम फार्मूला लगाएंगे, इसकी जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा जो डेंसिटी का जो आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 0.649 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। So by increasing the temperature from 0 degree centigrade to 27 degree centigrade, the density of gas has decreased from 0.7138 gram per decimeter cube to 0.649 gram per decimeter cube. The increase of temperature makes the molecules of a gas to move away from each other. यानी जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टेंस पे चले जाते हैं, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसी एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसका जो जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो T इज इक्वल टू 0 प्लस 273, तो 273 केल्विन जो है वो टेम्परेचर बन जाता है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसकी वैल्यूज हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करना है, जो यूनिट्स हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.427 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। The increase of pressure has increased the density of methane. The density has almost doubled by doubling the pressure. यानी जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो जो डेंसिटी जो होती है वो भी डबल हो जाती है। The reason is that the increase the pressure makes the molecule to come close to each other.